नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। आज हमने और मरमट रोड प्राइमरी स्कूल में विज़िट किया। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ की खस्ता हालत, बिल्कुल खस्ता हालत। पहले मैं अपने कैमरामैन को बताते चलूं कि यहाँ से पहले स्कूल की कंडीशन दिखाए कि स्कूल की कंडीशन क्या है। ये प्राइमरी स्कूल हैं, देख सकते हो आप। साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बताते चलूँ कि यहाँ पे जैसे हम हर स्कूल में बच्चों को खाना वाना जैसे प्रोवाइड किया जाता, हम स्पॉट पे हमने पाया जो कुक शेड भी बंद है। आखिरकार ये क्यों, ये किसकी लापरवाही है? चलिए अब यहाँ से हमारे साथ लोकल जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। हमारे सरपंच, नायब सरपंच साहिब भी हैं और स्टाफ के मेंबर भी हैं, और साथ ही यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज़ भी हैं, लेकिन ओनली 2 टीचर्स, सिर्फ 2 टीचर यहाँ पे अवेलेबल हमें दिखे और 3 पोस्टें अभी खाली हैं। तो पहले हम इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले नाम क्या आपका? संजीव कुमार सर। संजीव कुमार जी, आपकी कब से ये कंडीशन है यहाँ? सर ये 2-3 साल से ये कंडीशन है सर। देखो स्कूल की कंडीशन देखो आप, स्टाफ नहीं है सर। 8 क्लासें हैं इधर। 8 क्लास जी, तो 2 टीचर्स हैं हमारे पास, कोई भी यहाँ पे स्टाफ नहीं होता है सर। स्टाफ के लिए हम डोडा तक गए, डीसी तक गए, कोई भी स्टाफ गवर्नमेंट ने हमारे लिए नहीं भेजा। ग्राउंड की हालत देखो सर, ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। पीछे से पानी के लिए नाली नहीं है, कमरे में पानी आता है सर अंदर। उसके बाद आप देखो ग्राउंड नहीं है। इधर ऑफिस रूम एक सर बना हुआ है ऊपर, उसकी कंडीशन देखो। इधर ही है सर मिडिल स्कूल के साथ, उसकी कंडीशन भी देखो सर आपके क्या कंडीशंस हैं सर। तो स्टाफ तो है ही नहीं सर। पहले 2 टीचर्स हैं सर, एक डाक लेके चला जाएगा डोरा में, एक मतलब 8 क्लासों की हाज़िरी लगाएगा, तो टाइम पास हो जाता है सर। तो यही हमारी आवाज़ उठनी चाहिए कि हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़। कितनी पोस्टें अभी यहाँ हैं? सर 5 पोस्ट हैं। अच्छा 5 है, 5 में से 2 है, 3 वैकेंट है। 3 वैकेंट है। 1984 में स्कूल बना है। क्या तब से आप लोगों ने, सरपंच साहिब, ये रिपेयरमेंट के लिए कोई फंडिस नहीं आई आपको जिससे आप रिपेयर करो इसको? ये स्कूल लग रहा है, ये कोई पत्नी कौन सा पैसेंजर शेड लग रहा है इस वक्त हमें। सर इधर कोई भी फंड्स नहीं आया, जो आता है तो हम तक पहुंचता भी नहीं है सर। जब सरकारी वैसी है। अच्छा सरकार है जी, सरकार आप तक नहीं पहुंच रही है। 1984 में स्कूल बनता है, तब से इसकी खस्ता हालत, कोई पैसा रिपेयरमेंट के लिए नहीं आता है। जहाँ तक कि स्कूल की बात करें हम, मतलब 5 यहाँ पे पोस्टेज हैं, 2 ही है। चलिए अब स्टाफ के मेंबर हैं, इनसे बात। सर आपका नाम? जी मेरा नाम बसीर अहमद है। आप मुझे बोलें इस स्कूल की कंडीशन कब से और बना क्या है, पूरी प्रॉब्लम्स आपके स्कूल में क्या है यहाँ? देखिए आप जैसा बोर्ड भी आप देख सकते हैं, 1984 में स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है और हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ हुई है 2012 में। ये अपग्रेड हुआ है, प्राइमरी से मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ है 2012 में। और 2012 के बाद हम 2 टीचर, मेरे और साथी अब्दुल साहब, 2 ही टीचर हम यहाँ रहे लगातार। आप 2 ही चला रहे? हाँ, फिर कहीं एकेडमिक अरेंजमेंट पे या भाईबंदी तौर पर किसी दूसरे स्कूल से हमको एक टीचर उधार मांग के लाया करते थे सेशन चलाने के लिए। तो लेकिन सेशन ख़त्म होने के बाद ही उन्हें फिर वापस बुला लिया जाता है। और हालांकि यहाँ मिडिल स्कूल है, एक मास्टर ग्रेड पोस्ट यहाँ होनी चाहिए, हेडमास्टर यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसके अलावा एक परमानेंट टीचर की पोस्ट यहाँ है, वो भी खाली पड़ी है। उसके बाद यहाँ 3rd टीचर एसएसए के तहत एक लगा था, उसने रिज़ाइन दे दिया था, वो पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है। उसका क्या हुआ हमें भी नहीं मालूम। तो लिहाजा 3 वैकेंसियाँ, जो हमें लगता है 3 वैकेंसियाँ यहाँ खाली हैं। अब हम 2 टीचर यहाँ हैं, जितना हमसे बन पाता है हम कोशिश करते हैं। तो बाकी कितना भी करेंगे हम, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं जितना कुछ बन पाता है। कर रहे हो तो आपने ये कोशिश यहाँ इसकी रिपेयरमेंट के लिए आज तक कोई कोशिश की है आपने? क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक बात? जो छोटा मोटा फंड्स हमारे पास आते हैं, एनुअली जो फंड्स हमारे पास आते हैं, उसमें हम यही माइनर कोई पैंट वगैरह करा दिया, कोई चूना वगैरह करवा दिया। हाँ, नॉर्मल फंड्स ही आते हैं। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ख़रीद लेते हैं, डेस्क वगैरह ख़रीद लेते हैं, कोई चेयर्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, बोर्ड वगैरह ख़रीद लेते हैं, उतना ही हमारे पास आता है। कोई बड़ी अमाउंट हमारे पास आई नहीं जिससे हम स्कूल का सीमेंट वगैरह करवाएँ, कोई बड़ा रिपेयर वर्क करवाएँ, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। आप मुझे बोलें लगभग कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं? हमारे स्कूल में 83 तक इनरोलमेंट गया है। उसके बाद 70 भी रहा, 60 भी रहा। इस साल हमारा अभी तक 55 इनरोलमेंट है इस साल का। जैसे 8 क्लासें हैं। ये डीडीसी वगैरह ये आजकल जीते हुए हैं, काफ़ी दावे कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने विज़िट किया, उन लोगों ने जाना कि हमारी मरम्मत में क्या है? बहरहाल मैं इस सवाल का जवाब तो वो देंगे, मैं इस बारे में नहीं, वो आपके स्कूल में विज़िट किया, आप ये तो बोल सकते हो।
नहीं, इस हवाले से तो मैं कहूँगा आते हैं बीच बीच में आते हैं कभी, लेकिन जो बहरहाल इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में मैं भी कहूँगा ये सामने यहाँ है, नाकाम है। हमने भी बड़ी बार कोशिश की। एक बार मैंने लोगों को बोला कि आप चलिए हमारे साथ, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, मैं अपनी जेब से किराया दूंगा। और यहाँ से हमने कुछ लोग लिए भी, खलैनी तक हमने लिए अपने किराए पर, लेकिन खलैनी में जाके कोई कहीं और कोई कहीं चले गया। बहरहाल लोगों का भी कोऑपरेशन उतना नहीं है। तो अब बहरहाल PRI की बात है, बहरहाल इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं उम्मीद रखूँगा वक्तन फ़वक्तन ये हमारे पास आते हैं। लेकिन जो चीज़ स्कूल को चाहिए, स्टाफ की प्रॉब्लम है, वो ये हल करने में बहरहाल वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये भी क्या करेंगे। लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी आवाज़ उठाना, उसमें भी ये मुझे लगता है कि पूरे नहीं उतर पा रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। आप मुझे बोलें कि आप क्या डिमांड आपकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, ये रिपेयरमेंट के बारे में, या क्या डिमांड आपकी रहेगी यहाँ नहीं, आपके बारे में? बहरहाल वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देख लें, बिल्डिंग की हालत उनके सामने है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि वो इन स्कूलों के साथ इंसाफ करें, बच्चों के साथ इंसाफ करें। 2 लोग क्या मिडिल स्कूल चलाएँगे, फिर भी हम जितना कुछ हमसे बन पाता है वो हम करते हैं। तो मेरी प्राइमरी रिक्वेस्ट ये रहेगी अपने एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से कि हमें स्टाफ दिया जाए, कोई मास्टर ग्रेड की पोस्ट हमें दी जाए, और जो परमानेंट टीचर पोस्ट है हमें कोई टीचर दिया जाए, ताकि हम कुछ गुजारा चला सकें। जैसे आप देख सकते हो, पोस्टें तो 5 है, 5 पोस्टें हैं, 2 ही मतलब 3 वैकेंट हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है कि उन्हें चाहे यहाँ वाच करना, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी चाहे, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें चाहे यहाँ वाच करना कि हमारे स्कूलों में क्या होता है। यहाँ पे 2 टीचर है, 8th तक क्लासें हैं, 2 टीचर हैं, 2 टीचर ये सब कुछ चला रहे हैं। तो आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा, ये कुक शेड जो है ये बंद क्यों, आखिरकार ये बंद क्यों है आज? बच्चों को खाने नहीं दे रहे हो? कुक शेड इसलिए बंद है कि हमारे पास राशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो राशन जो ही आ जाएगा तो हम खाना। ये कब से आपको राशन अवेलेबल नहीं है? ये बस यही सेशन से, मार्च से हमारे पास नहीं बैलेंस की आपने। इसमें हमारे जो यहाँ फूड सप्लाई के लोग हैं, डीलर साहब से हमने बात की है, उन्होंने बोला कल हम आपको राशन प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ही राशन हमारे पास आ जाता है हम खाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ के लोकल से भी बात की, सरपंच साहिबे से भी बात की, इन सब की डिमांड है, यहाँ की पब्लिक की डिमांड है, पूरी मरहमत की पब्लिक की डिमांड है कि फर्स्टली इनके स्कूलों को वाच किया जाए, रिपेयर में एक प्ले ग्राउंड दिया जाए इन्हें, और क्लासेस दिए जाएँ, क्योंकि 8th तक स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं, इनमें ही सबको एडजस्ट करना पड़ता है। 2 कमरे नहीं हैं। कितने कमरे हमारे पास? 3 इस प्राइमरी डिपार्टमेंट के 3 रूम्स हैं, और 3 रूम्स हमारे पास मिडल डिपार्टमेंट में हैं, और एक ऑफिस रूम है जो 2-3 साल से पैसा ना होने की वजह से इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, वो बंद है। हाँ, अलबत्ता रूम्स की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम स्टाफ की प्रॉब्लम है। स्टाफ हमारे पास नहीं है, 2 ही टीचर हैं हम। दूसरी बात, ग्राउंड, जैसा कि अगर मैं इनसे कहूँ कि दिखाएं हालत, ये हमारा ग्राउंड है, इसमें अब बच्चे क्या करेंगे? इतना देख सारा सकते ground हो हमारे कि ग्राउंड की क्या कंडीशन है, क्या कितनी बुरी कंडीशन ग्राउंड की है। इन सब की यहाँ से देखो पहले आप, कि हम आपको ये पूरा दिखाएंगे कि ग्राउंड की क्या कंडीशन है। क्या ऐसा ग्राउंड? लैंड हमारे पास अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन वही फंड्स की कमी। अब ये हमारे पास 20-25-30 हज़ार रुपया एनुअली आता है, उसमें तो ग्राउंड बन नहीं सकता, वो तो बहरहाल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो लिहाजा ये हमारी एक बुनियादी प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैंने PRI के मेंबरों से लगातार, या सरपंच साहिबान से मैं कहता रहा कि हमारे स्कूल के पीछे से एक बहुत बड़ी नाली ऊपर से आती है पानी की बारिश की वजह से, तो वो भी 2-3 साल या 4 साल जब से हमें यहाँ, हमने बड़ी बार कहा, लेकिन उस तरफ भी कोई इन्होंने तवज्जो नहीं दी इन्होंने। तो लिहाजा यही कुछ देख सकते बेसिक हो आप, लापरवाही सीधा, कि हम नहीं बोलेंगे इनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा आगे तक बात नहीं पहुंचाई गई, चाहे मेंबर हो, सरपंच हो, कोई भी हो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब हो, वहाँ तक बात पहुंची, लेकिन इनकी डिमांड्स को सिर्फ इग्नोर किया गया। इन सब की डिमांड है कि जल्द से जल्द एक ग्राउंड यहाँ पे होना चाहिए, और फर्स्टली स्टाफ इनको प्रोवाइड कर देना चाहिए, इनकी यही डिमांड है। तो आप जुड़े रहे हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।